Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. Today's topic sectors of the Indian economy. इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उस क्लास के अंदर we discuss about the 6 important questions और I assure you one question will come in the board exam. उसी तरह से इस क्लास के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. आज का जो टॉपिक रहेगा वो 3 मेजर कंटेंट के बारे में बात करेंगे. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसमें टॉपिक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज नोन एज द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही हम सेक्टर्स बोलते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपके देश के अंदर कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, उन सबको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है. तो सबसे पहले आता है इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी और सेकेंडरी से आता है टर्सरी. यहाँ पे ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है. आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी देंगे और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपको आइडेंटिफाई करना है और सम टाइम बोर्ड आज द क्वेश्चन डिफरेंशिएट कीजिए इन 3 सेक्टर्स के बीच में. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी से. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन थ्रू नेचुरल प्रोसेस. इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर डिपेंड है. नेचर में 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. पहला सॉइल, किस तरह का सॉइल है, और सेकंड वन इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया. तो ये यहाँ पे जो प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, इसको मानते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसके अंदर वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं. एग्रीकल्चर इज द वन एग्जांपल. आप लिखोगे डायरी फार्मिंग हो गया. माइनिंग, जो आपका माइनिंग का काम है जिसमें मिनरल्स को निकाला जाता है, वो भी इसी में आएगा. फिशिंग, और आजकल बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो किससे पूछता है? बी कीपिंग से. तो बी कीपिंग भी किसके अंदर आएगा? आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होगा. तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर द सेक्टर विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन थ्रू नेचुरल कंडीशंस, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर एग्जांपल. सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? इसी में से रॉ मटेरियल लेगा और इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस से कन्वर्ट करेगा 2 तरह के कंटेंट के अंदर. या तो ये क्या होगा? फिनिशिंग गुड्स. फिनिशिंग गुड्स का मतलब द गुड्स विच इज द कंज्यूम यू डायरेक्टली, जो आप मार्केट से परचेज करके यूज करते हो. दूसरा आता है सेमी फिनिशिंग गुड्स, ऐसा गुड्स विच इज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, जैसे एग्जांपल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. अब इस सेक्टर को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. इसका एग्जांपल क्या है? जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो कन्वर्ट कर रही है रॉ मटेरियल को फिनिशिंग टू सेमी फिनिशिंग गुड्स, तो आप इसके अंदर एग्जांपल लिख सकते हो. जैसे आपका जोट इंडस्ट्रीज हो गया, आपका कॉटन, शुगर, ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट इसके अंदर लिख सकते हो. आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपसे एक पूछा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, अब उसके सामने भी इंडस्ट्रीज आ रहा है, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. नेक्स्ट वन टर्सरी सेक्टर. यू विल राइट कि इट नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. ये बेसिकली कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता. ये क्या करता है? ओनली प्रोवाइड द सर्विसेज. क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज. सर्विसेज के अंदर यू विल राइट डाउन कि ये 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट किसको प्रोवाइड करता है? प्राइमरी सेक्टर को, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर को, और तीसरा फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टडी इन द चैप्टर नंबर 2 इन द 9th क्लास की. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 3 चीजों से होती है, एजुकेशन से, हेल्थ से, और थर्ड वन ट्रेनिंग से, स्किल्स से. अब टर्सरी सेक्टर क्या करता है? इनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब सर्विसेज में आप 3 सर्विसेज तो बेसिकली याद रखोगे. सबसे पहले रखोगे बैंकिंग, बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी दे नीड टू द लोन. सेकेंड लिखोगे इंश्योरेंस सर्विसेज, क्योंकि उनको इंश्योरेंस भी चाहिए, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन. तो टर्सरी सेक्टर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज. इसका मतलब आपकी जो सर्विसेज हैं किसके अंदर आएंगी? टर्सरी सेक्टर के अंदर आएंगी. दूसरा, इसके अंदर जॉब प्रोफाइल जो आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आप लिखोगे टीचर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है ना जी. इसके अलावा और भी हैं जैसे कोबलर, टेलर. अब इसका क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? एटीएम. एटीएम एक मशीन है
और मशीन से हमें लगता है कि हम इसको किसके साथ कोरिलेट कर दे, सेकेंडरी सेक्टर। नहीं, एटीएम मशीन है पर ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूस की बजाय ये क्या कर रहा है, सर्विसेज कर रहा है। तो एटीएम एंड द आईटी इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास जो है, हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स। अब यहां पे जो हिस्टोरिकल चेंज का मतलब ये है कि जो 3 सेक्टर्स हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इनका शेयर इन द जीडीपी चेंज हुआ है। अब जब बात आती है किसकी भाई, जीडीपी की, जीडीपी को आप 3 पॉइंट्स पे समझ सकते हो। पहले फुल फॉर्म जीडी, जी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से क्वेश्चन आता है, इफ यू विल चेक द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड दैट इन द एमसीक्यू फॉर्म और मे बी इन द सब्जेक्टिव फॉर्म। अब जीडीपी को जब आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स कौन सा, जो आप परचेज करते हो जिस वैल्यू के ऊपर। दूसरा आप लिखोगे प्रोड्यूस इन द 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, तीनों का प्लस कर दोगे कितने ईयर का भाई, 1 ईयर का। इट इज कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी इट इज कैलकुलेटेड बाय द सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। ये करता है भारत के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक्सपेक्टेड आपको बताती है कि भारत का ग्रोथ ऑफ द परसेंटेज इकोनॉमिकल जो जीडीपी है वो कितना रहेगा। अब जीडीपी के बारे में एक पॉइंट और याद रखना कि इट नॉट इंक्लूड, कई बार ऑप्शंस में आपको मिलेगा इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू, आप लिखोगे कि ये इंक्लूड नहीं करती है किसको, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू को। इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू क्या होता है कि सपोज कीजिए, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि बिस्किट को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, फ्लोर चाहिए, आटा, प्लस आप इसमें मिक्स क्या कर रहे हो, शुगर कर रहे हो, प्लस इसके अंदर ग्लूकोज मिक्स हो रहा है, इसके अंदर लेबर लग रही है, लेबर के साथ साथ इसके अंदर जो ओनर है उसका प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा, साथ में गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेस लगाएगी, और जो भी है इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू। अब ये जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, सपोज करते हैं मैंने 30 मान लिया, ये फाइनल वैल्यू है, इस वैल्यू में ऑलरेडी एडेड है क्या, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू। अब क्वेश्चन नहीं आता पर आपको पता होना चाहिए जीडीपी जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी क्या लिमिटेशन है, बहुत सारी है पर आप 2 याद रखोगे। पहला, इट नॉट टेल अस अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन इनकम, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बताती है, ओनली कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, इनकम। सेकेंड पॉइंट, इन नॉट टेल अस अबाउट द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, उसके बारे में नहीं बताते। तो जीडीपी सिंपल सी बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस इन ऑल सेक्टर इन अ ईयर। बस आपको ये ध्यान रखना कि भारत का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हुआ है, वट एवर इट इज डन बाय द एमएनसीज, या किसने प्रोड्यूस किया भाई, एमएनसीज ने प्रोड्यूस किया है या भारत की इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया है, इट विल बी पार्ट ऑफ द जीडीपी। अब हमारा जो मेन हेडिंग था वो क्या था, हिस्टोरिकल चेंज। हिस्टोरिकल चेंज जब आप लिख रहे हो तो उसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं बस। हिस्टोरिकल चेंज कैसे हुआ, जैसे चेंज इन द प्राइमरी सेक्टर हुआ तो उससे चेंज किसके अंदर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हो गया। प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर चेंज होने से किसमें चेंज हुआ, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा किसके अंदर, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन किससे बढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन से। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर कब आई, और सेकंड लिखोगे दुनिया में सबसे पहले कहां पे आई, और थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर जो कोट करोगे वो आपने कोट करना है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फादर कौन है भारत में। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ, रॉ मटेरियल इंक्रीज होने से किसका डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दे नीड टू सर्विसेज, इनको क्या चाहिए भाई, सर्विसेज चाहिए। सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शियरी सेक्टर। कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शियरी सेक्टर। इफ दे नीड टू ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ऑल आर द प्रोवाइडेड बाय द टर्शियरी सेक्टर। अब आप यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो प्राइमरी सेक्टर है
इसका एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जीडीपी के अंदर, दूसरा टर्सरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट के अंदर और जीडीपी के अंदर। यहाँ पे आपको पहला पूछा गया इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस के दौरान जो प्राइमरी सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के अंदर हाईएस्ट शेयर, अभी भी क्या है इसका हाईएस्ट शेयर है, किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब जीडीपी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद हाईएस्ट शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर अभी किसका है, टर्सरी सेक्टर का है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी दोनों में हाईएस्ट शेयर अभी किसका है, एम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट है, जीडीपी में लिस्ट है, टर्सरी का सेकंड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट में है और फर्स्ट नंबर पे जीडीपी में। लगभग भारत की टोटल जीडीपी का 54% प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, टर्सरी सेक्टर से हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम में जो टर्सरी सेक्टर है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग फास्टली, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्सरी सेक्टर में सबसे पहले आप लिखोगे मीनिंग कि टर्सरी सेक्टर नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, इज प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर आपने जो पॉइंट कोड करने हैं 5 पॉइंट कोड करने हैं। सबसे पहले इट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज आपके ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जो और आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वी नीड टू द बेसिक फैसिलिटीज। तो हमें 3 तरह की बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप लिखोगे इट प्रोवाइड टू अस एजुकेशन, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग है, ये किसका पार्ट है, टर्सरी सेक्टर। सेकेंड वन वी नीड टू द हेल्थ सर्विसेज विच इज द प्रोवाइडेड बाय द टर्सरी सेक्टर, और थर्ड वन वी नीड टू द अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, अकोमोडेशन आ गया, सिक्योरिटी आ गया, और अदर पॉइंट यू कैन राइट एनीथिंग विच इज द हाईली रिक्वायर्ड फॉर योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए चाहिए। सेकेंड, इट प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट तब होगा विच दे हैव सर्विसेज। सर्विसेज में क्या चाहिए, बैंकिंग चाहिए, बिकॉज दे नीड टू लोन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, दे नीड टू द कैपिटल। सेकेंड वन दे नीड टू द इंश्योरेंस, थर्ड वन दे नीड टू द ट्रांसपोर्टेशन, और अदर में लिख सकते हो जैसे सिक्योरिटी चाहिए। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर विच इज द पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप कंक्लूड करोगे कि जो टर्सरी सेक्टर है उसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही है बिकॉज लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हुआ है। जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डिमांड ऑफ द सर्विसेज बढ़ेगा, क्योंकि पैसे हैं, पैसे से सर्विसेज कैन बी अरेंज। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कौन सी बढ़ सकती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं लोग, वो हो सकता है। घर के अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। थर्ड वन वी कैन एग्जांपल ऑफ द पर्सनल ट्यूटर, ठीक है ना, तो ट्यूटर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सारे किसके एग्जांपल हैं, टर्सरी सेक्टर के एग्जांपल है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड बढ़ाई है किसने बढ़ाई है, आईटी ने। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यू लुक टू योरसेल्फ, मैं आपसे कनेक्टिविटी मेरी है, किसकी वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट से हम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे जो आईटी है इसने क्रिएट की है डिमांड, किसके थ्रू की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यू कैन राइट द एग्जांपल, जैसे अभी ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग एप्स हैं आपके पास, Amazon, फ्लिपकार्ट, यू कैन राइट हियर, आपकी सोशल साइट्स हैं। इसके अलावा अदर साइट्स हैं जैसे कि यू कैन ऑर्डर द फूड। अब ये सारे काम किससे होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होंगे, पर आपके घर तक वो चीजें किससे आएंगी, कोरियर से आएंगी। कोरियर किसका एग्जांपल है, टर्सरी सेक्टर का। फोर्थ पॉइंट यू हैव टू राइट फिफ्थ पॉइंट जो आप लिखोगे कि इट ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी थ्रू टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द हाईएस्ट शेयर इन द जीडीपी। तो आपके देश के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो टर्सरी सेक्टर है, और दूसरा आपके हाईएस्ट शेयर कर रही है किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। तो दिस 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द टर्सरी सेक्टर। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक था यही था, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, हिस्टोरिकल चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, और नेक्स्ट वन इज द हाउ टू द टर्सरी सेक्टर playing an important role in the development of your country. Thank you.